नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जस्टिस के एम जोसेफ के बारे में। जस्टिस के एम जोसेफ सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं और आज यानी कि 16 जून 2023 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और कल यानी कि 17 जून 2023 को जस्टिस के एम जोसेफ का जन्मदिवस भी है। हम जस्टिस के एम जोसेफ को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ के साथ उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उनको बहुत बहुत प्यार से एक फेयरवेल वीडियो बनाकर उन्हें एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जस्टिस के एम जोसेफ का जन्म 17 जून 1958 को जस्टिस के मैथ्यू और श्रीमती अम्मिनी के यहाँ हुआ। जस्टिस के एम जोसेफ का पूरा नाम कुट्टी टी.एल. मैथ्यू जोसेफ है। उनके पिता के मैथ्यू भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और साथ ही 10वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जस्टिस जोसेफ की माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय कोच्चि व नई दिल्ली से हुई। स्नातक की पढ़ाई लॉयला कॉलेज चेन्नई और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से हुई। 12 जनवरी 1982 को एक वकील के तौर पर नामांकन करने के बाद जस्टिस जोसेफ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अभ्यास करना शुरू किया। उसके बाद 1983 में वे केरल चले गए। वहीं से उन्होंने अपनी वकालत को जारी रखा। जस्टिस जोसेफ नागरिक, संवैधानिक और रिट मामलों में स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं। 14/10/2004 जस्टिस जोसेफ को केरला उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। 18 जुलाई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा की सिफारिश पर जस्टिस जोसेफ को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 31 जुलाई 2014 को के एम जोसेफ ने नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करी। उनके द्वारा किए गए कुछ फैसलों में अगर आप देखेंगे तो 2 फैसले जनरली आपको आसानी से मिल जाते हैं। पहला है, उत्तराखंड राज्य में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाने को रद्द किया गया था। दूसरा, केरल उच्च न्यायालय में एक खंडपीठ ने अलपुझा जिले में नेदियाथुरथु द्वीप पर अवैध रूप से निर्मित कपिको रिसोर्ट को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। तो ये 2 फैसले बहुत अहम हैं और आसानी से इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। इन फैसलों के द्वारा जस्टिस के एम जोसेफ की सूझबूझ का प्रमाण आप देख सकते हैं। वे बेहद अच्छे जज होने के साथ साथ एक बहुत सुलझे हुए इंसान भी हैं। आप उनके सामने अपीयर होंगे तो आपके अंदर एक जोश, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको फील होगा, क्योंकि इंसान जब भी किसी के सामने जाता है तो उसको एक हेजिटेशन रहती है कि जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो कैसे बात करेगा। लेकिन जस्टिस जोसेफ हमेशा एक पॉजिटिव अटायर में रहते हैं, हमेशा। मैं खुद कई मामलों में उनके सामने पेश हुआ हूँ। मैंने एक मैटर किया था लास्ट ईयर। मैंने उस मैटर में देखा था, मैटर था जगतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें एक बीएसएफ के एक हवलदार को निष्कासित कर दिया गया था
क्योंकि अमूमन वो छुट्टियों पर रहता था। मेरिट्स कुछ भी हो, उसके रीजंस कुछ भी हो, मगर वो मामला जब जस्टिस के एम जोसेफ के सामने गया था तो उन्होंने बहुत निष्पक्षता से, बहुत ही सौम्यता से उसका फैसला किया, और मैं उसी दिन उनका मुरीद हो गया था। मतलब मैं उनकी बुद्धि, उनके विवेक का उसी दिन दीवाना हो गया था। खैर, हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, उनके बारे में जानकारी आपको शेयर करते हैं। फरवरी 2017 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के एक न्यायाधीश जस्टिस चिमलेश्वर ने जस्टिस के एम जोसेफ को भारत का सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत नहीं करने के लिए कड़े शब्दों में असहमति दर्ज की थी। जस्टिस चिमलेश्वर ने लिखा, के एम जोसेफ त्रुटिहीन ईमानदारी के साथ एक उत्कृष्ट न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपयुक्त न्यायाधीश हैं। जस्टिस जोसेफ जैसे अत्यधिक सक्षम न्यायाधीश को पदोन्नत नहीं करके कॉलेजियम एक अस्वस्थकर मिसाल कायम कर रहा है। ये जस्टिस चिमलेश्वर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ था। लेकिन हमारे देश में विवाद होते रहते हैं, लेकिन विवाद का एक सही निष्कर्ष निकला और इसके बाद जस्टिस के एम जोसेफ सुप्रीम कोर्ट आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए श्री न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, जो केरला उच्च न्यायालय से हैं और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, पर विचार किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के अन्य मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ उप न्यायाधीशों की तुलना में सभी प्रकार से अधिक योग्य और उपयुक्त हैं। कॉलेजियम की जोरदार शब्दों में की गई सिफारिश के बावजूद एनडीए सरकार इसे स्वीकार करने में अभी भी कुछ रहस्य बनाए हुए थी। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दिया गया है कि सरकार ने जस्टिस के एम जोसेफ को पदोन्नत करने की सिफारिश करने वाली फाइलों को वापस कर दिया था। खैर, इसके पीछे सच्चाई क्या है, हमें उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ों को डिस्कस करके, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, हमें किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना तो पड़ना है और ना ही कोई ऐसी हमें फेमस होके कुछ हासिल करना है। जो बातें सच हैं, जो बातें फैक्चुअल हैं, जिन बातों का कोई रेलेवेंसी है, हमें सिर्फ वही बातें करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस जोसेफ का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने से सरकार के इनकार के उसी दिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 100 वकीलों द्वारा हस्तांतरित एक याचिका दायर की, जिसमें इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के वारंट को रोक देने की मांग की गई थी। तो ये सब बातें, यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और ये सब बातें हमें इस वीडियो में नहीं करनी है, क्योंकि ये वीडियो है जस्टिस के एम जोसेफ के फेयरवेल के लिए। हमें इसमें किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए और ना ही हम इसमें कुछ करना चाहते हैं। इस सारी बात को एक समराइज सेंटेंस में अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो ये है कि 7 अगस्त 2018 को जस्टिस के एम जोसेफ सुप्रीम कोर्ट आ गए थे और अब 16 जून 2023 को जस्टिस जोसेफ रिटायर हो रहे हैं। यही इस पूरी कहानी का सार है, यही हमें आप लोगों से शेयर करना था। जस्टिस जोसेफ के किए गए कुछ अहम फैसले और एज अ लॉयर उनके द्वारा लड़े गए कुछ खास मुकदमों का डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा।
एज ए एडवोकेट उनके जो कुछ मामले थे उसमें शांतिलाल मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनिरुद्धन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस टीवी अनिल, थॉमस वर्सेस मैथ्यू एनएम, मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एज बीइंग एन एडवोकेट ये उनके द्वारा लड़े गए कुछ केसेस हैं जो SCC ऑनलाइन पे आपको आसानी से मिल सकते हैं। उनकी साइटेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिस आप SCC का सब्सक्रिप्शन लेकर इन सभी मामलों को एक्सेस करके इनके हेड नोट्स भी पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद जस्टिस KM जोसेफ के कुछ अहम फैसले जो इस प्रकार हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह, PB नायक वर्सेस भिलई स्टील प्लांट, रथीश बाबू उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस शाजू, अमरनाथ वर्सेस ज्ञानचंद, CBI वर्सेस उत्तम चंद बोहरा, कोराकुंडू चलपत्ती वर्सेस कोराकुंडू अन्नपूर्णा संपत कुमार, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन सभी मामलों की साइटेशंस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इन सभी केसेस को पढ़कर, इनके हेड नोट्स पढ़कर जस्टिस KM जोसेफ के बारे में समझ सकते हैं कि कितनी सूझबूझ से वो एक मामले का फैसला करते हैं। हाल ही में हमें बिल्किस बानो मामले में जो रेमिशन द्वारा 11 लोगों को छोड़ दिया गया है, उस मामले का भी हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये मामला जब आया तब तक वेकेशन अनाउंस हो चुके थे। खैर, ये मामला और किसी जज साहब के हाथ में आएगा और इसका निष्पक्ष रूप से इसका फैसला आएगा, हम यही आशा करते हैं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का आदर करते हैं। आपके सुझाव और शिकायतें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इस वीडियो में हमारे साथ हमारी द्वारा करी गई किसी बात से आप असंतुष्ट हैं या आपको कोई त्रुटि महसूस होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम अपनी त्रुटियों को सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ के साथ आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह भी बता सकते हैं कि आप आने वाले दिनों में किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, आप किन टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं एडवोकेट सुमित आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार।